दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे शाम गरीबा की वो हकीकत जो खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई है और आपको शाम गरीबा में जो जो मसाइल पेश आए और जो जो बेहयाई देखी गई वो सब की सब आपके सामने इनवान रखी जाएगी। आप सोचने पर खुद मजबूर हो जाएंगे कि भला ये भी भला इस्लाम है। तो जब भी शाम गरीबा का नाम आता है तो आपके जहन में बहुत से मनफी ख्यालात तरतीब पाते हैं। आज तक बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती आई हैं, जिन सबसे मशहूर शाम गरीबा को लेकर ये बात सामने आई है कि 10 मुहर्रम के रोज मगरिब के बाद शिया हजरात इमाम बारगाहों में अंधेरा करके गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। इस मौजू पर कई किताबें मिल जाएंगी जिनमें तफसील से जिक्र करके ये बताया जा चुका है कि शाम गरीबा को अहले तशरीह क्या कुछ करते हैं, मगर क्या किसी ने खुद जाकर हकीकत देखी है? आज तक कोई ऐसा मुसलमान जिसने अपनी आंखों से बेहयाई होती देखी हो? तो दोस्तों हमने इस बेहयाई को, इस पूरे मंजर को खुद अपनी आंखों से देखा है और हम इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वजह से आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने फौरी तौर पर लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी ऐड कर दें ताकि हम आपको इसकी हकीकत बता सकें। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद वकास है। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद शफीक है। मोहम्मद शफीक का कहना है कि मैं शुरू से ही बहुत मजहबी था। मेरे घराने के मर्द 7 पुश्तों से इमाम मस्जिद बनते आ रहे थे। हमारे दीनी मदारस में बाकायदा मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता था, लेकिन बचपन से ही मैं अपने दादा की बनाई मस्जिद के बाहर ये लिखा हुआ देखता आया कि यहाँ पर शिया का दाखिला मना है, यहाँ हमारे मसलक के लोग इस मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। मैं भी चुपचाप इन्हीं की सुन्नत पर अमल करता हुआ अपनी जिंदगी गुजारता आया। वक्त यूं ही आगे बढ़ता गया। मेरा ताल्लुक लाहौर के शहर से है और यहाँ पर जब भी मुहर्रम उल हराम आता है तो बाकायदा मसाजिद में जो भी बच्चे आते हैं या फिर इमाम साहब नमाज अदा करने के बाद लोगों की मजलिस में बैठते हैं और लोग उनसे मसाइल पूछते हैं, तो हर मसले के बाद यकीनन कोई न कोई ऐसी शिरक या बिद्दत के नाम पर बात निकल ही आती है और हम शियों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जो भी बिद्दत, जो भी शिरक, जिस तरह की भी बात होती है हम मसाल शियों की ही देते हैं। मैं भी जब कुछ सुनता और देखता आया था, लेकिन एक रोज हमारे मदरसे में एक 14-15 साल लड़का सवाल करने लगा, मौलवी साहब ये शाम गरीबा क्या होती है? जैसे ही मेरे भी उस्ताद मोहतरम ने ये अल्फाज सुने तो अगले पल उस लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारकर कहने लगा, आज तुमने ये बात कर दी, दोबारा खबरदार जो तुमने इस मदरसे की हदूद में इन अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, तौबा करो। वो बच्चा घबरा चुका था। इस बच्चे को देखकर बाकी बच्चे भी ऐसे घबराए कि दोबारा किसी ने सवाल करने की जुर्रत न की। तो ये नाम सुनकर पहली मर्तबा तजस्सुस हुआ था। आज से पहले मैं भी इस नाम को बहुत बार सुन चुका था और हर मर्तबा यही कहकर चुप करवा दिया जाता कि बड़ों के सामने इसका नाम नहीं लिया करते। अब तो मैं बालग हो चुका था और बाकायदा खुद भी बच्चों को दीनी सबक दिया करता था, इसलिए मौलवी साहब से अकेले में सवाल करने लगा कि ये शाम गरीबा क्या होती है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब मुझे बताने लगे कि कैसे ये शिया लोग 10 मुहर्रम की रात होते ही रोशनियां बुझा देते हैं और सब मर्द और औरतें एक जमा इकट्ठे होकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। मैंने ये सुना तो हैरान हुआ। शियों की तादाद सबसे ज्यादा ईरान, इराक और शाम में पाई जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे शिया मौजूद हैं। मैं मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलवी साहब अगर इज्तिमाई तौर पर इस तरह का गुनाह किया जाता है तो अब तक तो पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती होती। इस तरह कादियानियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है, आज तक शियों के खिलाफ भी आवाज बुलंद करके उन्हें यहाँ से क्यों नहीं निकाला गया? पर क्यों कि ये बेहयाई फैला रहे हैं? लेकिन मौलवी साहब इस बात का मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए थे। जब से मैं सने बलौगत को पहुंचा था और कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था तो यही सोचता था कि बस अब जो भी हो जाए मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा। जब भी गलत देखूंगा चाहे मुझे अपना सर भी कटवाना पड़े कटवा दूंगा, मगर कभी भी गुनाह पर खामोश नहीं रहूंगा। इस मर्तबा जब मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आया तो मैं ये सोच चुका था कि बस जो भी हो जाए इस रात की हकीकत जान कर रहूंगा। दोस्तों मैंने 10 दिन तक इंतजार किया। फिर जैसे ही 10 मुहर्रम का दिन आया तो मैंने काले कपड़े जेबे तन कर लिए और शियों की इमाम बारगाह में चला गया जहाँ पर जुलूस था। मैंने अपने कॉलम में कैमरा लगा रखा था ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हो मैं रिकॉर्ड कर सकूं और बाकायदा सबूत के तौर पर थाने में जाकर अपील कर सकूं कि इनको जेल में डाल दिया जाए। अगर ये ना माने तो मैं पूरी कम्युनिटी को इनके खिलाफ खड़ा करके आवाज बुलंद करूंगा। मगर अब तक जो मुझे वहाँ पर इस तरह की कोई बेहयाई होती नजर न आई थी। वहाँ पर जितनी भी औरतें आ रही थी सब नहीं काले रंग के
के बुरके पहन रखे थे या चादरें पहन रखी थी और खुद को ढांपते हुए एक अलग रास्ते की जानब जा रही थी, जबकि मर्द हजरात इमाम बारगाह के दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे थे जहाँ पर सिर्फ मर्द जा सकते थे। मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा था। अगर खवातीन आ जाती तो बाकायदा वहाँ के इंतजामात करने वाले मर्दों को खुद वहाँ से हटा देते और कह देते कि मस्तूरात के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए। मैं सब कुछ देखता रहा, एक जहाँ पर खड़ा उन औरतों को देख रहा था जो कुछ देर बाद शायद यहाँ पर गुनाह करने वाली थी। अगर मुझे यूं औरतों को घूरता हुआ देखकर इंतजामिया का लड़का मेरे पास आया और बोला कि ये जगह छोड़ दीजिए, यहाँ से खवातीन के जाने का रास्ता है, आप दूसरी जानब मर्दों में जाकर खड़े हो जाएं। किसी भी शख्स का किसी भी मकाम पर ज्यादा देर खड़ा रहना उसे मशकूक कर सकता है। मैं वो रास्ता छोड़ चुका था, हर एक चीज पर गौर करता रहा। फिर जैसे ही अंधेरा फैलने लगा और मगरब होने लगी तो ये ऐलान गूंजा कि कुछ देर बाद शाम गरीबा की मजलिस शुरू होने वाली है। इसी वक्त का तो मुझे इंतजार था। दोस्तों, मैं मोहम्मद शफीक का कहना है कि मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं देखना चाहता था कि अब यहाँ पर क्या होगा। दिल में इस्तगफार कर रहा था। जहाँ पर मर्द जा रहे थे मैं भी वहाँ चला गया और जाकर एक जानब दीवार के साथ लग कर बैठ गया। वहाँ पर इस वक्त रोशनियां जल रही थी। फिलहाल तो मुझे वहाँ पर कोई भी औरत नजर न आई, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अंधेरा हो गया। मगरिब की अजानें खत्म हो चुकी थी। नमाज की अदायगी के फौरन बाद हर सू अंधेरा फैल चुका था और सिर्फ एक सुर्ख रंग की रोशनी वहाँ पर जल रही थी जहाँ पर एक शख्स सामने खड़ा था। अंधेरा होना था कि एकदम से रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही थी कि यहाँ पर होने वाला क्या है। क्या ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि कुछ देर बाद ये लोग गुनाह का इर्तिकाब करेंगे? फिर हकीकत कुछ और थी। तभी देखते ही देखते सामने खड़ा